गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिग्री एनालिसिस। प्रेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहली बात की जाती है व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रेडिग्री एनालिसिस। तो कहते हैं इसका यूज है टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फैमिली। किसी भी फैमिली में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए हम प्रेडिग्री एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, स्टडी द फैमिली प्रेडिग्री। फैमिली का जो प्रेडिग्री डायग्राम होता है या प्रेडिग्री चार्ट होता है, इस चार्ट की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेडिग्री में हम नॉर्मल मेल को इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई डिजीज़ मेल हो तो डिजीज़ मेल को ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाएगा और उसको हम कलर कर देते हैं। हमारे पास ये पेन है, इसके थ्रू हमने इसको कलर कर दिया। ये डिजीज कंडीशन है। अगर हमसे कहा जाए नॉर्मल फीमेल, तो कहता है नॉर्मल फीमेल के लिए हम एक स्फीयर राउंडेड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और अगर यही कहा जाए कि ये डिजीज फीमेल है तो कहता है डिजीज फीमेल में ये क्या हो जाएगा, यही आपका जो स्फीयर है ये कलर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया होगा, एक ब्रैकेट को एक स्फीयर के साथ दिखाया गया होगा। इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस या मेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर यहीं पर इसी ब्रैकेट को डबल एरो के साथ दिखाया जाए इस तरीके से तो क्या बोलोगे, क्लोज मेटिंग। मतलब एक फैमिली के अंदर ही क्रॉस हो रहा है, क्लोज मेटिंग या क्लोज क्रॉस, ठीक है ना। अब जरा देखिए, हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसको यूज करके हम प्रेडिग्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमसे कहता है हमारे पास कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे यूज करते हैं। ऑटोसोम्स आपको पता है, चाहे हमारे पास मेल हो चाहे हमारे पास फीमेल हो, दोनों में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और एक्स, दोनों में सेम होता है। तो अगर मान लो हमसे कहता है हमारे पास मेल है और मेल में एक्स क्रोमोसोम है, उन पर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, नॉर्मल मेल होगा। ये कैसा होगा, नॉर्मल मेल। अगर इसी में कहता है कि किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज के जीन प्रेजेंट है लेकिन रिसेसिव कंडीशन में है, डिजीज का जीन है लेकिन कैसा है, रिसेसिव, और दूसरा क्रोमोसोम आपका कैसा है, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल वाला डोमिनेंट है रिसेसिव के ऊपर, तो आपका ये जो प्रोजेनी हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, कैरियर मेल। कैरियर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ इफेक्ट किसका दिखेगा, इस नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम का, इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इसके ऊपर डोमिनेंट है। तो ये कैसा होगा, कैरियर, मतलब इसकी बॉडी में चीजें हैं और ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा लेकिन इसका इफेक्ट इस पर नहीं आने देगा। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कैरियर। और अगर हमको ऐसे लिख दिया जाए कि दोनों पर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है डिसऑर्डर के, तब ये क्या हो जाएगा, डिजीज मेल। और आपको पता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों सेम हैं, तो यही कंडीशन तुम्हारा मेल में भी होगी और यही कंडीशन किस में भी होगी, फीमेल में भी होगी। ये जो हमने लिखा है ना, एक्स एक्स नॉर्मल मेल, तो यहाँ पर इसको हम नॉर्मल फीमेल भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। कैरियर मेल या हम बोलेंगे कैरियर फीमेल, ठीक है, डिजीज मेल या डिजीज फीमेल। ये हमारे पास रिसेसिव कंडीशन में या रिसेसिव डिसऑर्डर में हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। क्लियर हुआ, नोट कर डालिए। नेक्स्ट, अगर हमसे कहा जाए कि मान लीजिए हमारा जो डिसऑर्डर है, अभी तो ऑटोसोमल रिसेसिव की हमने बात की, अगर हमसे कहा जाए कि हमारा जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए, वो क्या हो जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्या हो जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए। तो आपको पता है मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होता है, एक्स और एक्स। अगर डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट पर कोई जीन प्रेजेंट होगा, तो ये वाला आपका जीन, ये वाला क्रोमोसोम आपका कैसा है, रिसेसिव, ये वाला कैसा है, डोमिनेंट। अभी डिसऑर्डर का जीन कैसा है, डोमिनेंट। दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैसा है, नॉर्मल, लेकिन किस कंडीशन में है, इस क्रोमोसोम के कंपैरिजन में ये रिसेसिव है। यहाँ पर इफेक्ट किसका दिखेगा, इस क्रोमोसोम का दिखेगा। तो ये इंडिविजुअल्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, डिजीज।
अगर दोनों पर डोमिनेंट कंडीशन में डिसऑर्डर के जीन प्रेजेंट है तब भी ये क्या होगा, चाहे मेल हो, चाहे ये मेल हो, चाहे ये फीमेल हो, ये क्या होगी, डिजीज होगी। अगर दोनों पर डिसऑर्डर के जीन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मल। ये रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम पेडिग्री चार्ट में यूज करेंगे, नोट कर डालिए। फिर हम इसी में बात करेंगे, ये तो हमने ऑटोसोमल में डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल में। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो कहता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमारे पास चाहे मेल है तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई। जरा देखिए यहां पर क्या करेगा, सेक्स क्रोमोसोमल में अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट डिजीज है या डोमिनेंट जीन है, किसके, डिजीज के, डिजीज के क्या है, डोमिनेंट जीन, तो एक्स ए वाई ये क्या होगा, डिजीज होगा। और अगर ऐसे लिखा है एक्स वाई तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। फीमेल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता है कि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और ये कैसा होगा, नॉर्मल फीमेल। ये क्या है, नॉर्मल फीमेल। किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट के जीन प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, डिजीज फीमेल। क्यों डिजीज फीमेल होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है इसके कंपैरिजन में। थर्ड बात करें, अगर दोनों पर डिसऑर्डर के जीन प्रेजेंट हो तब भी ये क्या होगा, ये डिजीज होगा। ठीक है, ये तो डोमिनेंट जीन के लिए था। अगर हम इसी में रिसेसिव जीन के लिए बोले, वो भी आप देखिए, सेक्स क्रोमोसोमल में अगर रिसेसिव जीन हमारे पास हो तब, तो कहता है अगर यहां पर रिसेसिव है, अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर, तो देखिए मेल है हमारे पास, मेल में क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक है, अगर रिसेसिव का जीन एक्स पर प्रेजेंट है तो ये डिजीज होगा, डिजीज मेल। अब कहोगे एक पर है तो डिजीज कैसे है, क्योंकि जो क्रोमोसोम या जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं वो वाई पर नहीं होते। तो अभी यहाँ पर वाई पर जो जीन होंगे वो अलग होंगे, एक्स पर जो जीन है वो अलग हैं। और एक्स पर जो जीन प्रेजेंट है वो कैसा है, डिसऑर्डर का है, तो वाई का इफेक्ट एक्स पर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर के लिए नहीं होते। आई बात समझ में। यहाँ पर इसके पास ये जो जीन है वो एक्स लिंकेज है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास 2 किडनी हो, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 किडनी है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक खराब हो जाएगा। अगर रिसेसिव कंडीशन में है, एक खराब हो जाए, दूसरा काम लायक हो, तो वहां पर क्या होता है, दूसरा वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ही किडनी और वो किडनी खराब हो गई तो हम कैसे हो जाएंगे, डिजीज। 2 होती तो हम बात करते, 2 कहाँ होगा, मान लीजिए हमारे पास फीमेल है और इस फीमेल के बाद कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2 किडनियां होती हैं। तो अगर कहा जाए इसकी एक किडनी खराब हो जाए और दूसरी किडनी नॉर्मल हो तो ये क्या होगी, कैरियर। कैरियर मतलब अंदर इसके किडनी खराब है लेकिन फिर भी इसका काम क्या चल रहा है, चल रहा है, तो ये कैरियर फीमेल हो गई। और ये अगली पीढ़ी में इस जो डिसऑर्डर वाला क्रोमोसोम उसको ट्रांसफर करेगी, इस वजह से इसको कैरियर फीमेल बोला जाता है। अगर कहा जाए दोनों किडनियां खराब हो जाएं, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है वो डिसऑर्डर के प्रेजेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिजीज फीमेल। ये हो गया आपका डिजीज फीमेल। ये रिप्रेजेंटेशन अभी हम जब क्रॉस कराएंगे तो हम उस क्रॉस में ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, नोट कर डालिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। और ये जो हमने अभी डाटा लिखा था, इसी डाटा का यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फीमेल है जो हमको डिजीज बताई जा रही है, इसका क्रॉस हो गया एक मेल के साथ, और इसमें जो फर्स्ट प्रोजेनी आई वो फीमेल आई, नॉर्मल। सेकेंड प्रोजेनी जो आया वो मेल आया, वो कैसा आया, डिजीज आया। ठीक है, थर्ड प्रोजेनी जो आई वो मेल आई, और इसका क्रॉस हो गया एक फीमेल से जो कि बाहर का है, इस फैमिली का नहीं है। एक फीमेल नॉर्मल, दूसरी फीमेल नॉर्मल, तीसरा मेल नॉर्मल। नेक्स्ट इसकी प्रोजेनी है फीमेल जो कि डिजीज है, क्रॉस हो गया नॉर्मल मेल से, बाहर का है। पहली प्रोजेनी मेल आई नॉर्मल, नेक्स्ट प्रोजेनी फीमेल आई डिजीज, नेक्स्ट प्रोजेनी मेल आया जो कि क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या है। मान लीजिए
मैं कहता हूं कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये कैसा है? रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये मैं मान लेता हूं। तो मैंने अभी आपको बोला कि ऑटोसोमल जो रिसेसिव होता है उसमें फीमेल डिजीज कब होती है? जब दोनों पर डिसऑर्डर के जीन प्रेजेंट हो। और मेल कब आपका नॉर्मल होगा? जब दोनों XX हो। ये हमने अभी पीछे आपको बताया था, और यहां पर हमको दिख रहा है कि फीमेल कैसी है? डिजीज। मेल कैसा है? नॉर्मल। तो फीमेल अगर डिजीज है तो हमने XX लिखा, दोनों पर डिसऑर्डर के जीन लिखे, तभी तो ये डिजीज होगा रिसेसिव कंडीशन में ना। हम ऑटोसोमल रिसेसिव मान के चल रहे हैं कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का है। तो उसके लिए हमने फीमेल को क्या ले लिया? डिजीज ले लिया, और डिजीज के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या लिख लिया? XA। और यहाँ पर मेल आपका कैसा है? मेल आपका नॉर्मल है, तो आपने क्या लिख लिया? XX। आप जरा गैमीट बनाओ, तो गैमीट देखो यहाँ पर केवल एक गैमीट बनेगा XA, यहाँ पर गैमीट क्या बनेगा? X। और जब XA को XA के साथ मिलाओगे तो जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया है उसमें हम इसको क्या बोलेंगे? कैरियर। मतलब यहाँ पर जो प्रोजेनी आती है वो 100% कैसी आएगी? कैरियर। कोई प्रोजेनी डिजीज आएगी ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपकी एक प्रोजेनी मेल और एक प्रोजेनी फीमेल क्या है? डिजीज है। एक प्रोजेनी मेल और एक प्रोजेनी फीमेल क्या है? डिजीज है। और बाकी सब कैसे है? नॉर्मल। बाकी यहाँ पर तो ना तो नॉर्मल दिखा रहा है ना तो डिजीज दिखा रहा है। इसका मतलब ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का नहीं हो सकता। बात करते हैं, मान लो हम मानते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। ये पेडिग्री कैसी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास फीमेल है, अगर इस फीमेल को हम होमोजाइगस डोमिनेंट ले लें और मेल को नॉर्मल ले लें, इस फीमेल डिजीज है ना, तो डिजीज यहाँ पर दो कंडीशन होती है डिजीज की, एक होमोजाइगस डिजीज और एक हेट्रोजाइगस डिजीज। हमने होमोजाइगस ले लिया तो यहाँ पर गैमीट क्या बनेगा? XA। यहाँ पर गैमीट क्या बनेगा? X। जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? XAX। ये 100% क्या आ गया? ये 100% आपका क्या आ गया? डिजीज आ गया। तो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। देखिए आपको 50% यहाँ पर क्या दिखा रहा है? नॉर्मल। और 50% कैसा दिखा रहा है? डिजीज। मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में फीमेल होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। फीमेल होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। तो कहता है अगर फीमेल होमोजाइगस कंडीशन नहीं है तो फीमेल को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में ले लें। चलिए ले लेते हैं। हमने क्या किया? फीमेल को ले लिया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, XAX। अभी भी ये क्या है? ये डिजीज शो करेगा। दूसरा मेल आपका नॉर्मल है, के ले लिया X और X। ये कैसा है? नॉर्मल। गैमीट बनाइए, यहां पर दो गैमीट बनेंगे, एक बनेगा XA और दूसरा क्या बनेगा? X। यहां पर केवल एक गैमीट बनेगा क्या? X। अगर इस XA को X के साथ ले जाते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? XAX। ये कैसा हो गया? डिजीज। और अगर इस X को X के साथ ले जाते हो तो क्या हो जाएगा? X और X क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इसका मतलब यहां पर 50% क्या है? डिजीज एंड 50% क्या है? नॉर्मल। जरा आप यहां पर चेक करिए, 1, 2, 3 और 4 फर्स्ट जनरेशन में, अगर ये P1 जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है तो F1 जनरेशन में आपके पास 4 प्रोजेनी आ रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें से पहली प्रोजेनी आपकी कैसी है? या हम ऐसे देख लें कि 50% मेल आपके डिजीज हैं और 50% नॉर्मल। 50% फीमेल डिजीज, 50% नॉर्मल। अगर हमारे पास 4 प्रोजेनी है जिसमें से 2 डिजीज और 2 नॉर्मल, यहाँ पर देखिए रेशियो क्या है? 50% नॉर्मल एंड 50% डिजीज। इसका मतलब इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा XAX और इसमें X और X। यहाँ पर X और X, यहाँ पर XAX, यहाँ पर XX, यहाँ पर XX। और दोनों अगर नॉर्मल है तो सारी प्रोजेनी क्या आएगी? नॉर्मल आएगी। ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो गया? XAX और ये कैसा है? नॉर्मल। फिर वही सिचुएशन, 50-50 का रेशियो आएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास प्रोजेनी कितनी है? 3। तो 3 में तो आप 50-50 लगा ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास रिजल्ट कितने आ रहे हैं? 2 रिजल्ट आ रहे हैं, एक नॉर्मल का, एक डिजीज का। उसके बाहर कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मल है तो यहाँ पर क्या होगा? XX। यहाँ पर डिजीज है तो XAX और यहाँ पर नॉर्मल है तो X और X। इसका मतलब ये पेडिग्री जो हमको दी गई है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का है, और उसमें भी जो फीमेल है वो कैसी है? होमोजाइगस डोमिनेंट। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके से पेडिग्री के चार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको करना कुछ नहीं है। मैंने जो आपको पीछे रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं उन रिप्रेजेंटेशन को सिचुएशन के अनुसार रख करके चेक करना है। जो चीज़ फॉलो कर जाए
वही वो डिसऑर्डर होगा। देखिए हम अभी पीछे जब हमने रिसेसिव यहाँ पर रखा था तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं हुई थी। जैसे ही हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट में हेटेरोजाइगस कंडीशन रखा, सारी चीज़ें मिलती चली गई और हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से समझ में आने वाला ये चीज़ है नहीं कि आपको एक पेडिग्री का क्वेश्चन मैं बता दूँ, आप सारी पेडिग्री लगा लो। आप इसको लगाना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मैसेज करके उसको पूछ सकते हो। हमारे पास एक दूसरा चार्ट दिया गया है जिसमें हमसे कहता है कि हमारे पास एक मेल है, इसका क्रॉस हो गया एक फीमेल के साथ, उसमें पहली प्रोजेनी आपकी मेल आ गई जो कि नॉर्मल है, सेकेंड प्रोजेनी आपकी मेल आती है जो कि डिजीज है, ठीक है। थर्ड प्रोजेनी आपकी फीमेल जिसका क्रॉस हो गया एक मेल के साथ, जिसमें जो पहली प्रोजेनी आई वो आपका मेल है और कैसा है, डिजीज। फिर आपका फीमेल नॉर्मल, फिर फीमेल नॉर्मल, और नेक्स्ट आपका जो फीमेल आया वो डिजीज, और यहाँ पर मेल नॉर्मल। हमको बताना है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये आपका P1 जनरेशन है और ये आपका F1 जनरेशन है और ये आपका क्या है, F2 जनरेशन। कहता है व्हेन P1 जनरेशन आर नॉन डिजीज, नॉन डिजीज, आपका P1 जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है, ना तो मेल डिजीज ना तो फीमेल डिजीज। F1 प्रोजेनी में क्या है, F1 प्रोजेनी में आपका डिजीज है। देखिए यहां भी डिजीज है और यहां भी डिजीज है। तो अगर पेरेंट डिजीज नहीं है और F1 प्रोजेनी आपकी डिजीज है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा कि F1 प्रोजेनी अगर डिजीज नहीं दिख रहा है और सॉरी P1 प्रोजेनी आपको डिजीज नहीं दिख रहा है, F1 डिजीज दिख रहा है, तो ये हमेशा रिसेसिव होगा, ये हमेशा रिसेसिव होगा। पेरेंट डिजीज नहीं है, प्रोजेनी डिजीज है, तो हमेशा कैसा होगा, रिसेसिव। अब हमको इसको चेक करना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है। चलिए चेक करते हैं। अगर कहा जाए कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो XAX मतलब ये कैरियर है, ये डिजीज नहीं है, कैसी है, कैरियर। इसका क्रॉस करा दें एक दूसरे कैरियर के साथ X और X, ये भी क्या है, कैरियर। अब यहाँ पर दो गैमीट बनेंगे, एक XA और दूसरा X। यहाँ पर भी दो गैमीट बनेंगे, एक XA और दूसरा X। अब जरा देखिए, अगर इसका क्रॉस हम इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, XA, ये कैसा आ गया, डिजीज। इसका क्रॉस इसके साथ XAX क्या आ गया, कैरियर। इसका क्रॉस इसके साथ X और X क्या आ गया, नॉर्मल। इसका क्रॉस इसके साथ तो XAX क्या आ गया, कैरियर। मतलब 50% कैरियर, 25% डिजीज एंड 25% नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये XAX है, ये XAX है, तो यहाँ पर क्या आ गया, XX नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल जीन है। फिर यहाँ पर क्या आ गया, XAX, ये डिजीज हो गया। यहाँ पर आपका क्या आ गया, कैरियर, ये भी कैसा है, कैरियर। इसको आपने क्या मान लिया, डिजीज। आपका रिजल्ट देखिए, जो आपका रिजल्ट आता है, आपके पास ये 4 रिजल्ट आए हैं, तो ये 4 रिजल्ट आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो सिचुएशन के अनुसार। तो एक मेरे पास यहाँ नॉर्मल दिख रहा था, यहाँ नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल लिख दिया। यहाँ मेरे पास डिजीज आ रहा था, यहाँ पर डिजीज है, मैंने डिजीज लिख दिया। मुझे यहाँ पर कैरियर की जरूरत थी, यहाँ पर कैरियर है, मैंने यहाँ पर कैरियर ले लिया। यहाँ पर डिजीज था, यहाँ पर डिजीज मुझे मिला है, मैंने डिजीज ले लिया। और यहाँ पर क्या लिख लिया, नॉर्मल। कैरियर का कैरियर के साथ कराओगे तो फिर यही सिचुएशन आएगा, क्या, डिजीज, कैरियर, नॉर्मल। तो यहाँ पर आपका डिजीज हो गया, इसको आप कैरियर मान लो और इसको क्या मान लो, नॉर्मल। इसका मतलब ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये नहीं हो सकता, ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं होता। मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं कहता ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो इसको अगर हम लिखते तो हम ऐसे लिखते, XAX, ये क्या हो गया, कैरियर, फीमेल। और मेल के लिए आप ये कंडीशन लिखते क्योंकि मेल आपका नॉर्मल दिखा रहा है। अब यहां पर गैमीट बनता तो एक गैमीट बनता आपका XA, दूसरा X, और यहां पर एक X बनता, दूसरा Y बनता। XY क्या हो जाता, डिजीज। मेल क्या हो जाता, डिजीज। ये इसके साथ जाता तो क्या हो जाता, कैरियर। ये इसके साथ जाता तो क्या हो जाता, नॉर्मल। और अगर
यही वाला आपका इसके साथ जाता तो क्या हो जाता, नॉर्मल मेल। मतलब कहीं भी आपका फीमेल डिजीज नहीं आ रही है। यहां पर देखिए आपका फीमेल 25% कैरियर और 25% फीमेल कैसी है, नॉर्मल। जबकि यहां पर देखिए आपको फीमेल क्या दिखा रहा है, डिजीज दिखा रहा है। आपको फीमेल क्या दिखा रहा है, डिजीज दिखा रहा है। इसका मतलब ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन लगाइएगा, अगर क्वेश्चन नहीं लगता तो फिर बताइएगा, उसके लगा करके मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर, इसको नोट कर डालिए। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।